नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी न होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रही हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल सका और विमान क्रैश हो गया। हालांकि ये सामने नहीं आया है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ। सवाल तो यही है। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 787-8 विमान और GE जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट और सबोटाज जैसे किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया गया है। हवा में क्या हुआ था? रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद दोनों इंजन हवा में बंद हो गए। ईंधन कट ऑफ स्विच एक के बाद एक केवल 1 सेकंड में रन से कट ऑफ जो है में बदल गया था। इंजनों को ईंधन की आपूर्ति मिलना बंद हो गई थी और यही वजह है कि जो फ्लाइट है वो अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाई। पायलटों ने क्या बातचीत की, ये भी जानकारी मिली है। कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पायलट ने पूछा, क्या आपने बंद किया है इंजन? दूसरे ने उत्तर दिया, मैंने नहीं किया। क्या इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश हुई? पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने का प्रयास किया। N1 या इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। विमान केवल 32 सेकंड के लिए ही हवा में रहा था। क्या फ्यूल में कोई दिक्कत थी? तो इसको लेकर भी रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया है कि ईंधन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था, जो डिस्कनेक्ट होने का संकेत देता है। थ्रस्ट लीवर के जरिए विमान के इंजन की ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है। फ्लैप सेटिंग्स को लेकर भी कुछ बातें सामने आई हैं। फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर नीचे उड़ान भरने के लिए सामान्य थे। बर्ड हिटिंग संबंधी कोई समस्या नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच है, अभी ये जारी है। फिलहाल बोइंग विमान कंपनी या इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंजन बंद होते ही रैम एयर टर्बाइन खुल गया। ये एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस होती है। ये हवा की गति से घूमती है और बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करती है, खासतौर पर तब जब विमान की मेन पावर कट हो जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। RAT विमान को कम से कम नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। तो फिलहाल ये बातें जो है खुलकर सामने आई हैं रिपोर्ट में कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंजन का स्विच है वो ऑफ होने की बात सामने आ रही है, जिसमें पायलट्स के कॉन्वर्जेशन भी सामने आए हैं। सवाल यही है कि आखिर जो इंजन है वो कैसे बंद हुआ था। अब उसको लेकर भी लगातार जांच हो रही है। जांच के बाद जो और भी रिपोर्ट सामने आएंगी उसके जरिए हम आप तक साझा करेंगे कि आखिर हुआ क्या था जो इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।